तो चलिए अब चैप्टर 3 पर आधारित विविध प्रश्नावली के अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ कि cos x इक्वल -1/3 और बोला है कि x इन क्वाड्रेंट थर्ड, और फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए जी, sin x/2 तभी निकलेगा जब हम ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे कि 1 - cos x बराबर सूत्र होता है कि 2 sin स्क्वायर x/2, यानी कि फार्मूला से sin x/2 ज्ञात हो जाएगा। और cos x/2 ज्ञात करना है तो ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा कि 1 + cos x बराबर सूत्र जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x/2। इस सब फार्मूला हम आप लोग को पीछे लिखवा दिए। यदि आप इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए जी, cos x/2 चाहिए तो हमको कौन फार्मूला लगाना होगा, तो 1 + cos x वाला। और sin x/2 चाहिए तो हमको ये फार्मूला लगाना होगा कि 1 - cos। अच्छा, अब tan x/2 ज्ञात करना होगा तो कैसे, तो ये फार्मूला तो जानते हैं पहले कि sin x/2 × cos x/2 बराबर होता है tan x/2। यदि sin x/2 और cos x/2 ज्ञात हो गया तो tan x/2 आराम से ज्ञात हो जाएगा। यानी कि हम लोग का मेन क्या क्या चाहिए, तो sin x/2 और cos x/2 आएगा तो tan x/2 आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, sin x/2 और cos x/2 ज्ञात करने के लिए हम लोग को मेन क्या चाहिए, तो cos x चाहिए, cos x। तो देखिए क्वेश्चन में cos x दे दिया हुआ, क्वेश्चन में cos x का वैल्यू नहीं दिया रहता तो हम लोग cos x का वैल्यू ज्ञात कर लेते, लेकिन पहले ही से cos x का वैल्यू दे दिया हुआ। तो अब sin x/2 और cos x/2 ये फार्मूला यूज करके निकाल लेते हैं, तब फिर अंत में tan x/2 ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, क्वाड्रेंट के बाद हम अंत में करेंगे। अभी चलिए, तो सबसे पहले ये सूत्र लिखेंगे कि चूँकि 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर ही फार्मूला होता है कि 1 - cos x। तो 2 गुना में तो उधर भागा में भेज सकते हैं, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 - cos x/2। अब इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर जाकर रूट में बदल जाएगा, यानी कि sin x/2 बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि √1 cos x। तो cos x का यह मान बैठा दीजिए बटा में 2। तो cos x के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो -1/3 बैठा सकते हैं, बैठा दिए। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, √1 1 माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। अब इसको एलसीएम लीजिए, बटा में 2 है तो 1 + 1/3, 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 रहेगा, 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा और 3 ऊपर गुना करेगा, प्लस 3 से भागा दिए 3 में, 1 बार में कटेगा तो 1 जैसे था वैसे रहेगा। यानी कि इसको एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटी कर सकते हैं। तो √1 इसको एलसीएम लिए तो आया 4/3 गुने, इसको पलटी मारिएगा तो हो जाएगा 1/2। काट सकते हैं इसे कि 2 दूना 4। तो यानी कि आ गया हम लोग के sin x/2 को आ गया तो √2 2/3, रूट के अंदर आ गया 2 और बटा में 3। अब यहाँ से देखिए वर्गमूल दोनों का कर सकते हैं कि √2 × √3 सॉरी, यानी कि sin x/2 हम लोग का वैल्यू आ गया कि √2/√3। अब देखिए, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे कि sin x/2 आ गया तो cos x/2 निकाल लेंगे। तो कौन फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे कि चूँकि 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर इस सूत्र होता है कि 1 + cos x। तो 2 गुना में तो उधर भागा में भेज सकते हैं। तो cos x/2 बराबर इधर से स्क्वायर उधर जाकर रूट में चेंज हो जाएगा। अब 1 + cos x, तो cos x की जगह पर क्या बैठाएंगे, तो -1/3 बैठाएंगे, -1/3। अब बटा में है 2। अब इसको भी वैसे एलसीएम लीजिए तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि √1 1 - 1/3/2।
अब देखिए कि 1 माइनस 1/3, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो 3। अब यहाँ से देखिए 1 में भागा दिए, 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा तो 3 ऊपर गुना किया, 3 से 3 एक बार में कट गया, यानी कि 2/3। यानी कि इसको एलसीएम लेने के बाद क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2/3। अभी 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 दे के इसको पलट देंगे तो इसे हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ये 2। अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1, तो 1 के बराबर 1 होगा और 3 का नहीं होगा, तो हो जाएगा ये √3। हम लोग के cos x/2 भी आ गया, sin x/2 आ गया, तो tan x/2 ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके कि tan x/2 बराबर इसे लिख सकते हैं कि sin x/2 बाई cos x/2। अब यहाँ से दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए। sin x/2 का मान लाए है इसे कि √2 बटा में √3 बटा cos x/2, तो cos x का मान अभी ला है cos x/2 का कि 1/√3। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, सिर्फ ऊपर बच गया √2, ये tan x/2 का वैल्यू आया। अब यहाँ से देखिए क्वाड्रेंट का प्रयोग करिए, क्वाड्रेंट के अनुसार आंसर आएगा। देखिए जी एक्स क्वाड्रेंट जो है कि कौन क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का बंटवारा इससे हुआ है कि यह 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो 0 से 90 के बीच वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 से 180 के बीच वाला सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360, ये 0 डिग्री या 360 कहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अब यहाँ से देखिए जी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब है कि x 180 से 270 के बीच वाला है, ई माने के भी x बराबर है, ई x बराबर है 180 डिग्री से 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट दर्शाता है। अब इसी में क्या करेंगे, x/2 करेंगे तो 180 का अधिया हो जाएगा 90, 270 के अधिया करिएगा तो हो जाएगा 135। तो अब बताइए कि दोनों का अधिया किए तो कौन क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, तो 90 डिग्री से x/2 जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच वाला ही कोई एंगल होगा x/2, तो 90 डिग्री से 135 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, क्योंकि 135 डिग्री 180 डिग्री से कम है। तो यानी कि x जो था पहले से थर्ड क्वाड्रेंट में था, अब उसी को हम हाफ कर दिए, x/2 कर दिए, तो चल जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। या पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि x पहले से x जो है यदि पहले से फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x/2 से x/2 करिएगा तो उससे पहले वाला क्वाड्रेंट में आ जाएगा, x/2 कौन आ जाएगा क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे। यदि x पहले से थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 करिएगा तो उससे पहले वाला क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग के ये स्पष्ट हो रहा है कि x/2 जो है कौन क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। x जो है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 करिएगा तो हो जाएगा एक क्वाड्रेंट पीछे आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है कि x जो लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए x लाई इन x/2 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x जो है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन जब x/2 करेंगे तो इससे पहले वाला क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि x/2 कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए, अभी तो जान गए कि x/2 कौन क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। कौन कौन, साइन और कोसेक का वैल्यू होता है प्लस और बाकी सब का वैल्यू होता है माइनस। तो क्वाड्रेंट के अनुसार यहाँ प्लस माइनस सब यूज करेंगे। तो साइन x/2 कॉस x/2 और tan x/2। तो देखिए x/2 कौन क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस, कॉस और tan का वैल्यू का होगा माइनस होगा, क्योंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। तो चलिए सबका वैल्यू बैठाइए। साइन x/2 का वैल्यू लाए हैं हम लोग, देखिए
2/√3 cos x/2, तो cos x/2 का मान ला है इसे कि 1/√3, tan x/2 का मान ला है क्या ला है तो √2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि sin x = 1/4, अब बोला है कि x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2, tan x/2। ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए sin x/2 और cos x/2 ज्ञात करने के लिए हम लोग की पहले फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि 1 - cos x बराबर, इस सूत्र जानते हैं कि 2 sin² x/2 होता है, और 1 + cos x बराबर 2 cos² x/2। अब tan x/2 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 - cos x वाला फार्मूला यूज करके sin x/2 वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। cos x/2 ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि 1 + cos x। यदि sin x/2 और cos x/2 ज्ञात हो जाएगा तो tan x/2 ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ऐसे सूत्र है कि sin x/2 और cos x/2 का प्रयोग करके। तो यानी कि मेन बात क्या रहा कि हम लोग का वैल्यू क्या, sin x/2, cos x/2, tan x/2 ज्ञात करना है। तो मेन बात है कि cos x चाहिए। cos x यदि हम लोग के पास मालूम है तो sin x/2, cos x/2 और tan x/2 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखिए sin x का वैल्यू दिया हुआ है, तो sin x की वैल्यू की सहायता से किसका वैल्यू निकालेंगे, cos x का वैल्यू निकाल लेंगे, तब sin x/2 और cos x/2 और tan x/2 ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं। तो पहले sin x का वैल्यू देवे किया है, cos x निकाल लेते हैं इसकी सहायता से। तो देखिए तो ऐसे ही सूत्र आप लोग जानते होंगे जी, इससे पीछे हम आप लोग को लिखवा है कि cos² x बराबर 1 - sin² x, ऐसा फार्मूला है। तो यही फार्मूला का यूज करिए। तो cos x बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट में बदल जाएगा कि 1 - sin² x। तो देखिए sin x के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो 1/4 रख सकते हैं। अब इसको देखिए 1 - 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16। अब इसको एलसीएम लीजिए कि 1 - 1/16 है, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 हम दे सकते हैं। अब 1 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 16। अब 1 से भागा दिए 16 में तो 16 बार में कटा, तो 16 ऊपर गुना किया, 16 से भागा दिए 16 में, एक बार में कटा तो 1 जैसे था वैसे, यानी कि 16 में से 1 घटेगा तो आएगा 15/16। यानी कि इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या रहा है, 15/16। अब यहाँ से देखिए कि 15 के तो वर्गमूल नहीं होगा तो इस पर रूट चढ़ा रहेगा, और 16 के वर्गमूल होता है 4। अब यहाँ से ध्यान देने वाला बात यह है जी कि x जो है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू होता है प्लस, और इसके ए लोग के अलावा सब का वैल्यू होता है माइनस। तो cos x का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, माइनस में आएगा। ऐसे प्लस में आया है लेकिन क्वाड्रेंट के अनुसार हमको इसको माइनस में कर लेना होगा। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए cos x बराबर होगा माइनस भी, यानी cos x का जो वैल्यू होगा क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। तो cos x बराबर, ये जो प्लस में आया है इसको हम माइनस कर लेंगे किसके अनुसार, तो क्वाड्रेंट के अनुसार, तो हो गया -15/4। अब cos x का वैल्यू प्राप्त हो गया तो किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, sin x/2 cos x/2 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जानते हैं जी कि 2 sin² x/2 बराबर, ही फार्मूला होता है कि 1 - cos x। ऐसे तो sin² x/2 बराबर इसे लिख सकते हैं कि 2 गुना में तो इधर भागा में। अब आइए देखिए इधर, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो sin x/2, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट में बदल जाएगा, तो इसे आ जाएगा कि √1 - cos x/2। तो cos x के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो बैठा सकते हैं कि -√15/4, ये cos x के जगह पर बैठा दिए। अब ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, अभी 2 के नीचे कुछ नहीं तो कहा 1 है,
तो इसको पलट सकते हैं। तो यानी कैसे हो जाएगा कि रूट अंडर, ये माइनस में प्लस हो जाएगा कि 1 प्लस रूट 15 बटा में 4, 1 प्लस रूट 15 बटा में हो गया 4। और ये जो 2 है तो 2 के नीचे हम लिख सकते हैं 1, तो हो जाएगा 1 बटा 2। अब इसको एलसीएम थोड़ा सा ले लीजिए। तो देखिए 1 प्लस रूट 15 बटा 4 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। 1 को 4 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4। अब 1 से भागा दिए 4 में, तो 4 बार में कटेगा, 4 ऊपर गुना किया तो 4, 4 से 4 में दिए तो 1 बार में कटा, तो रूट 15 जैसे था वैसे। यानी कि इसको एलसीएम लेने के बाद हम लोग को क्या आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है कि 4 प्लस रूट 15 बटा में 4। अब 1 बटा 2 पहले से है, तो 1 देखिए ऊपर ही गुना करेगा, तो ऊपर जैसे था वैसे रह जाएगा कि रूट 4 प्लस रूट 15 और बटा में 2 नीचे गुना करेगा, 4 गुने 2 करिएगा तो हो जाएगा 8। यानी कि साइन x/2 हम लोग का वैल्यू प्राप्त हो गया कि रूट अंडर 4 प्लस रूट 15 बटा में 8। अब इसी तरह से अब किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, cos x/2। तो cos x/2 ज्ञात करने के लिए तो इस सूत्र हम यूज करेंगे कि 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर ही फार्मूला होता है कि 1 प्लस cos x। तो 2 गुना में हो तो उधर भागा में इसे भेज सकते हैं। तो cos x/2 बराबर ऐसे कि रूट अंडर 1 प्लस cos x/2। तो cos x की जगह पर क्या बिठाएंगे, तो cos x की जगह पर बिठाएंगे माइनस रूट 15 बटा में 4। तो देखिए क्या आता है कैलकुलेशन करके, तो रूट अंडर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऐसे कि 1 माइनस रूट 15 बटा में 4 और बटा में 2 जिसे था वैसे। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिए, देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे कि 1 माइनस रूट 15 बटा 4 और बटा में 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से भागा दिए 4 में, 4 बार में कटा तो 4 ऊपर गुना करेगा, और 4 से भागा दिए 4 में तो 1 बार में कटेगा, तो रूट 15 जिसे था वैसे रह जाएगा। यानी कि इसको एलसीएम करने के बाद क्या आया, तो 4 माइनस रूट 15 बटा में 4। अभी देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलटी मारेंगे तो हो जाएगा 1 बटा 2। अब यहाँ से देखिए कि हम लोग के cos x/2 क्या आ गया, तो आगे से कि रूट अंडर 4 माइनस रूट 15 बटा 4 गुने 2 करिएगा तो हो जाएगा 8। देखिए साइन x/2 का वैल्यू हम लोग क्या आ गया है, साइन x/2 का वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं कि रूट अंडर 4 प्लस रूट 15 बटा में 8। और फिर cos x/2 का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि रूट अंडर 4 माइनस रूट 15 बटा में 8। अब यहाँ से वैल्यू किसका चाहिए, tan x/2। तो tan x/2 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे कि tan x/2 बराबर होता है sin x/2 बटा में cos x/2। क्वाड्रेंट का प्रयोग हम अंत में करेंगे, अभी खाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin x/2 का वैल्यू देखिए, तो sin x/2 का वैल्यू दिया हुआ है कि रूट अंडर कि 4 प्लस रूट 15 बटा में 8, और cos x का वैल्यू दिया हुआ है कि रूट अंडर 4 माइनस रूट 15 बटा में 8। दोनों का वैल्यू बैठा दिए, एक cos x/2 का वैल्यू यहाँ नीचे बैठा दिए और ऊपर किसका वैल्यू बैठा है, sin x/2 का। अब यहाँ से देखिए जी कि रूट वाला रूट के अंदर ही कटेगा, जैसे कि रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कट उठ के क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा आपको 4 प्लस रूट 15 और बटा में बचेगा कि रूट अंडर 4 माइनस रूट 15। तो इसको आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो इतना पीछे tan x/2 बराबर आया था कि रूट अंडर 4 प्लस रूट 15 बटा फिर रूट अंडर 4 माइनस रूट 15, ये tan x/2 बराबर पीछे आया था। तो अब यहाँ से क्या करें कि हर का परमेकरण करके रूट को हटाएंगे। तो अभी देखिए दोनों पर रूट जो है कि अलग अलग है, तो दोनों के एक रूट में कर सकते हैं, दोनों को एक साथ रूट में कर सकते हैं इसे कि 4 प्लस रूट 15 बटा में 4 माइनस रूट 15।
ये दोनों का रूट अलग अलग था, दोनों के एक रूट में कर लिए। अब यहाँ से क्या करें कि हर का प्रवेकरण करेंगे इसे कि रूट अंडर ये 4 प्लस रूट 15 जैसे था वैसे, और बटा में 4 माइनस रूट 15 ये जैसे था वैसे। अब यहाँ से हर का प्रवेकरण, चिन्ह यहाँ माइनस है तो प्लस करके इसे कर रहे हैं कि 4 प्लस रूट 15 बटा में 4 प्लस रूट 15। हर के प्रमेकरण के रूल है कि चिन्ह बदल के करते हैं, या माइनस है तो प्लस। हर का प्रमेकरण कर रहे हैं तो देखिए कि रूट अंडर 4 प्लस रूट 15 ये दोनों एक जैसा है तो इसे लिख सकते हैं कि 4 प्लस रूट 15 के होल स्क्वायर, ये दोनों एक जैसा है बटा। अब ये देखिए a माइनस बी, अब a प्लस बी है तो ये सूत्र पर आ गया कैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर 4 और b की जगह पर लिख सकते हैं रूट 15। अब आगे देखिए ऊपर वाला जैसे था वैसे कि 4 प्लस रूट 15 के होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करेगा तो 4 के स्क्वायर 16 और रूट 15 के स्क्वायर करेगा तो खाली रूट हटेगा, बच जाएगा 15। अब यहाँ के बाद देखिए 4 प्लस रूट 15 के होल स्क्वायर ऊपर जैसे था वैसे बटा में देखिए 16 में से 15 घटाएगा तो बचेगा 1। अब यहाँ से वर्गमूल निकालिए तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, अब 1 के वर्गमूल 1 होता है तो यानी कि सिर्फ क्या आ गया तो 4 प्लस रूट 15 यानी कि 10x/2 हम लोग के आ गया है। क्या आ गया है 4 प्लस रूट 15। अब यहाँ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो क्वाड्रेंट पहले से क्या बोल रहा था कि चूँकि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में बोल रहा है कि x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो अब हम लोग को पता करना है कि x/2 कौन क्वाड्रेंट में होगा। तो सिंपल सा रूल है जी कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ओकरा से एगो पीछे क्वाड्रेंट हो जाता है। यदि x थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाता, उससे खाली एक पहले वाला क्वाड्रेंट में आ जाता है। यदि x पहले से 4 क्वाड्रेंट में है तो x/2 थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा तो एक से पहले वाला में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पीछे हम आप लोग को बता भी दिए हैं कि कैसे एक क्वाड्रेंट पीछे आ जाता है। एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उससे पहले वाला एक पीछे। अब यहाँ से देखिए जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, कि ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना त्रिकोणमिति फंक्शन है 6 सब वही का वैल्यू का हो जाता है प्लस में होता है। तो यानी कि अब हम अतः करके सबके लिख देते हैं और सबका जो भी वैल्यू आएगा कहाँ आएगा प्लस में आएगा। तो sin x/2 और फिर लिखेंगे cos x/2 और फिर लिखेंगे tan x/2, सबका वैल्यू का रहेगा प्लस में रहेगा। तो tan x/2 का वैल्यू अभी ला है कहाँ है तो 4 प्लस रूट 15। अब देखिए sin x/2 का वैल्यू पीछे लाए थे इसे कि रूट अंडर कि 4 प्लस रूट 15 बटा में 8 और cos x का वैल्यू यही था, खाली माइनस में था वहाँ इसे कि 4 माइनस रूट 15 बटा में 8। ये पीछे लाए हैं sin x/2 और cos x/2 का वैल्यू और tan x/2 का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ लाए हैं। तो यही हो गया फाइनल आंसर। और इस प्रकार से एक्सरसाइज भी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज था चैप्टर 3 का समाप्त हो गया और चैप्टर 3 भी समाप्त हो गया। तो लिखिए इसको।